सुजानगढ़ के गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पत्र लिखकर सुजानगढ़ में हुई भारी बारिश से नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। बेदी ने बताया कि शहर की निचली बस्तियों सहित बाजारों में पानी भरने से लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं गरीब परिवारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई लोग बेघर भी हो गए। उन्होंने मंत्री से प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर उचित मदद करने की मांग रखी है। बेदी ने कहा कि एफसीआई गोदाम में करोड़ों रुपयों का गेहूं रखा हुआ है और इसके चारों तरफ पानी है, जिसकी निकासी के लिए उचित प्रबंध कर गेहूं को खराब होने से बचाएं। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए, तभी यह संभव हो पाएगा। गणेश चतुर्थी की सबको बधाई देता हूँ, आम जन को बधाई देता हूँ। सुजानगढ़ से लेकर के पूरे विश्व में हमारे सुजानगढ़ के लोग बाग बसे हुए हैं, सबको देता हूँ, पत्रकारों को बधाई देता हूँ। और आज के विषय में मैं एक मुख्य बात ये करना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और खाद्य मंत्री चिराग जी पासवान से संबंधित है। और वो काम तभी हो सकता है कि सम्मानीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा यदि इसमें इंटरेस्ट ले तो हमारे यहाँ 10 करोड़ का गेहूँ काम में आ सकता है। प्रकृति और आपदा के कारण से एफसीआई गोडाउन में पानी भरा हुआ है और वहाँ पे गेहूँ जो है 4 दिन से उसमें गीला है और 5 दिन के बाद अंकुरित हो जाता है, वो खराब हो जाता है। इसलिए युद्ध स्तर पे उस गेहूँ का निर्णय लेकर के पब्लिक में बंटवाया जाए, गरीबों में बंटवाया जाए, या जिन घरों में सुजानगढ़ में आपदा के कारण पानी भरा हुआ है उसमें बंटवाया जाए तो उस गेहूँ का उपयोग हो सकता है। अन्यथा वो गेहूँ नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और साथ में ही मैं एक आज सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सुजानगढ़ इस आपदा के कारण, इस पानी की बरसात के कारण हर बरसात के मौसम में पानी की निकासी में परेशान होता है। 50 साल से मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं आज एक सब पत्रकारों के सामने निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। और मैं ये प्रण करता हूँ कि सुजानगढ़ से लेकर के जयपुर तक और जयपुर से लेके दिल्ली तक जाना पड़े, आप सब लोगों के सहयोग से, सुजानगढ़ की सब संस्थाओं के सहयोग से, सुजानगढ़ के सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपन इस मुद्दे को उठाएंगे और पानी निकासी की व्यवस्था कैसे हो उसमें अपन प्रयत्न करके पानी निकासी की व्यवस्था करेंगे। जब तक परमानेंट यदि कोई निदान नहीं होगा तब तक इस बात का इलाज नहीं होगा। इसलिए मैं हमारे कलेक्टर साहब से और प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के और निवेदन करता हूँ कि इस काम में साथ दें और सुजानगढ़ का परमानेंट पानी निकासी का काम करें। श्री सिद्धि गणेश मंदिर में बुधवार को गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सुबह भगवान का 151 किलो दूध से दुग्धाभिषेक किया गया। वहीं दोपहर में 51 किलो के मोदक से भोग लगाकर जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि शाम को महाआरती हुई। वहीं गुरुवार से 7 दिवसीय श्री मद्भागवत कथा का आयोजन मंदिर परिसर में होगा। सोनी ने कहा कि इस बार हमें भारी बारिश होने से स्टेडियम में पानी भर जाने के बाद बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें प्रशासन से भी निराशा ही हाथ लगी है, फिर भी कार्यकर्ता गणेश महोत्सव को उत्साह के साथ मनाने में लगे हैं। कि तीसरे दिन हमने भगवान गणेश का सुबह 151 दूध से दुग्धाभिषेक किया और 12 बजे 51 किलो के मोदक का भोग लगाकर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। शाम को महाआरती होगी। कल से 7 दिवसीय भागवत कथा व 1 दिवसीय रामदेव जी का ब्यावला यही मंदिर प्रांगण में होगा। ये हम लगाएंगे, यहीं बार भक्तों की बैठने की व्यवस्था करेंगे। हमें इस बार बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है और हम बहुत मायूस हैं इस प्रशासन के सिस्टम से और तरीके से, बहुत दुखी हैं। सुजानगढ़ में 3 दिन पहले हुई भारी बारिश की वजह से एफसीआई गोदाम में रखा करोड़ों का गेहूं खराब होने का अंदेशा है। जानकारी के अनुसार अचानक आई तेज मूसलाधार बारिश से गोदाम के पीछे स्थित चापटिया शमशान की दीवार टूट जाने के कारण चापटिया तलाई का पानी गोदाम में घुस गया। करीब 5 फीट पानी भर जाने की वजह से गोदाम में रखे 1,80,000 बैग में से नीचे की रैकों में रखा हज़ारों बैग सरकारी गेहूं खराब हो गया है। बताया जा रहा है कि गोदाम के अंदर चावल के कट्टे भी रखे थे, वो भी खराब हो गए हैं। फिलहाल कोई भी अधिकारी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कितनी मात्रा में अनाज खराब हुआ है और उसकी कीमत क्या होगी।
सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम से अतिवृष्टि से काफ़ी पानी भरा है। एक दीवार थी उस एफसीआई की, वो पानी के दबाव के कारण से टूट गई। अभी हम उस दीवार के पैरेलल मिट्टी डाल के और एक नई दीवार बना रहे हैं ताकि एफसीआई का पानी निकाला जा सके। कल से कार्य चालू है और आज दोपहर तक पूरा हो जाए, उसके बाद में पानी निकालना शुरू करेंगे। और कौन अधिकारी सर आए हैं बाहर से? यहाँ बीकानेर से जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं वो मैडम 3 दिन से बैठी हैं। कल जीएम साहब भी एफसीआई के आए हैं और आज शायद दिल्ली से भी कोई टीम आएगी जो जायजा लेंगे। प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। पानी बहुत है चापटिया तलाई में, इसको अलग करके ही पानी निकाला जा सकता है, तो अलग करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं, आज हो जाएगी।